एक लड़का होता है जो अपने कमरे में सो रहा होता है। उसके बाद उसके बेड के नीचे एक पॉट रखा होता है जो वो रात में बाथरूम के लिए यूज करता है। पर वो जब उसे उठाता है तो वो टूट जाता है। फिर अब वो अपनी मम्मी के पास जाता है, बोलता है कि उसे बाथरूम जाना है। तभी उसकी मम्मी उसके पापा को जगाती है और वो लोग बाहर जाते हैं। बाहर एकदम डरावना माहौल होता है और वो वहाँ से बाथरूम करके वापस आ जाते हैं। तभी लड़का डरा हुआ होता है और अपनी मम्मी के पास सो जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उसके पापा उसे एक खरगोश देते हैं। उसे मारने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें ये मारना ही होगा, और वो खरगोश को मारना नहीं चाहता था। तभी उसके हाथ से खरगोश छूट जाता है और भाग जाता है। लड़के की मम्मी उसे किचन में काम करने के लिए कहती है तो उसके पापा बोलते हैं इस तरह ये स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। जब लड़का अपनी मम्मी के साथ किचन में काम करने के लिए चला जाता है। जब लड़का अपनी मम्मी के साथ किचन में काम कर रहा होता है तभी वो अपनी मम्मी से पूछता है कि हम उस घेरे के बाहर क्यों नहीं जाते हैं। तभी उसकी मम्मी बताती हैं कि उसके पार एक शैतान रहता है जो वहाँ के लोगों को मार रहा है और उनके बीच में एक जंग चल रही है। फिर वो लड़का खरगोश को खाना खिलाने के लिए चला जाता है। फिर वो घर के कामों में लग जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसके पापा एक कोने में बैठे हुए हैं और उसकी माँ एक नई ड्रेस को देख रही है और पहन रही है। और आज उस लड़के का बर्थडे है। उसके पापा उसे एक गन गिफ्ट करते हैं और बोलते हैं कि चलो इसे चलाते हैं। तभी उसकी माँ उसे मना कर देती है और उसे एक स्ट्रिंग फ़ोन गिफ्ट देती है। फिर वो सब आग के सामने बैठकर मस्ती करने रहे होते हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं कि किस तरह उनकी सिस्टर को शैतान ने मार डाला। वो बताने ही वाले होते हैं। तभी उसकी माँ उनको रोक देती है और बोलती है कि ये बच्चे को बताने वाली बात नहीं है और हमें नहीं बतानी चाहिए, और वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह उसके पापा और वो लड़का देखते हैं कि नदी में एक नाव आ रही है और उसके अंदर एक लाश पड़ी है, जिसे लड़के के पापा हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि वो लाश नहीं, वो तो जिंदा है। और उसके पापा उसका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाता है। वो ठीक होकर उसकी माँ और उस लड़के के सामने आता है, जिसे देखकर लड़का डर जाता है। कुछ टाइम बाद आदमी बाहर की तरफ इशारा करता है और ख़ुद को गोली मार लेता है। फिर उससे उसकी लाश से फर्श गंदा हो जाता है तो उसकी माँ उसके पापा उसके फ़र्श को साफ़ करते हैं। लड़का अपने पापा के पास जाता है और पूछता है कि उसकी बुआ के साथ क्या हुआ था। तो उसके पापा बताते हैं कि दादा दादी थे, वो उसकी बहन को बहुत परेशान करते थे। फिर उसको शैतान दिख जाता है और शैतान जिसको दिख जाता है उसे उसका सैफ लग जाता है। उसकी बहन ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और अगली सुबह हम देखते हैं कि लड़के के पापा बोलते हैं कि वो इसकी लाश को उसकी फैमिली के पास देने जा रहा है। पर लड़का और उसकी माँ उसे रोकते हैं, पर वो मानता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो दोनों रात को सो रहे होते हैं तो उनको बाथरूम जाना होता है, पर डर की वजह से वो बाहर नहीं जाते हैं और घर के अंदर ही टॉयलेट कर लेते हैं। कुछ दिनों तक वो घर के सारे काम करते हैं और कुछ दिन बाद उसकी माँ का बर्थडे होता है। वो अपनी माँ के लिए केक तैयार करता है और पर उसकी माँ परेशान होती है कि उसके पापा अभी तक नहीं आए हैं। तो हम देखते हैं फिर उसकी माँ को शैतान दिखाई देता है, पर वो उस लड़के को नहीं दिखता है। उसकी माँ उस पर गोली चलाती है और वो भाग जाता है। फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। रात को लड़के को सपने में उसकी बुआ दिखाई देती हैं कि किस तरह वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। और वो लड़का रात को खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी माँ को वो शैतान फिर से दिखाई देता है और तभी उसकी माँ उस पर गोली चलाती है। और सुबह जब वो लड़का बाहर जाने के लिए गेट खोलता है तो देखता है एक कंकाल गेट पर टंगा हुआ है, और जिससे वो देखकर डर जाता है। वो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि सभी खाने का सामान और खेत खलिहान सभी बेकार हो चुका है। तभी अब वो खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो उसकी माँ खरगोश को लेने जाती है। लड़का मना करता है, पर उसकी माँ उस खरगोश को मार देती है और यह देखकर लड़का गुस्सा हो जाता है। फिर वो बाहर की तरफ जाता है, तभी उसकी माँ उसको फिर से शैतान दिखाई देता है और उसको मारने के लिए वह बंदूक उठाती है। तो तेज़ हवा के कारण लड़के के ऊपर एक चादर आ जाती है, जिसमें से उसे एक शैतान की परछाई दिखाई देती है। फिर वो अपनी माँ से पूछता है कि उसे वो शैतान कितना करीब से दिखाई दिया। और रात को जब वो अपने घर में होते हैं तो उसको गेट को ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आती है। गेट खोलकर वो देखते हैं तो उसके पापा का सामान बाहर की तरफ पड़ा हुआ होता है। वो अपने पापा को आवाज़ देता है, पर वहाँ उसके पापा उसे नहीं दिखाई देते हैं और उसे एक शैतान की झलक दिखाई देती है। वो घर के अंदर आ जाता है और उसकी मम्मी बोलती हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
और वो घर में लॉक कर लेंगे। तभी वो लड़का भाग के जाता है और अपने खरगोशों को अंदर ले आता है और वो खुद को घर में पैक कर लेते हैं। उसकी माँ सभी हथियारों के बारे में उसे बताती है और किस तरह हमला करना है जिससे वो शैतान मर जाएगा। और अब उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं होता है और खाने के लिए सिर्फ खरगोश और बेका सामान पड़ा होता है। तभी वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर जब भी वो पानी को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो शैतान की पैरों की आवाज़ छत पर सुनाई देती है। फिर उसकी माँ गोली चलाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मरता है और उस चिमनी से ऊपर जाने को बोलती है। वो जाता है और शैतान उसे घायल करके भेज देता है। और अब उनके पास आखिरी गोली बची होती है जिसे वो चलाने को मना करता है। वो बोलता है कि हम इसे तब चलाएंगे जब शैतान हमारे सामने होगा। पर उसे अपनी माँ पर भरोसा नहीं होता है, तो उस गोली को चुपके से निकाल लेता है। तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे गन मांगती है कि मुझे बंदूक दो। अगर वो नहीं देगा तो वो अपनी जान दे देगी। फिर वो बंदूक उसे दे देता है और देखता है कि उसकी माँ किसी से स्ट्रिंग फ़ोन पर बात कर रही है, पर वहाँ बाहर की तरफ कोई नहीं होता है। फिर तभी वो वहाँ से चली जाती है और वो फांसी लगाती है, पर वो अपनी माँ को बचा लेता है और उनको एक बेड से बांध देता है जिससे वो ऐसा फिर से ना कर पाए। और वो अपनी माँ को खाना खिलाता है और वहीं पर सो जाता है। फिर रात में जब उठता है तो उसे स्ट्रिंग फ़ोन दिखाई देता है जो उसके पास में पड़ा होता है। फिर वो अपने कान पर लगाता है तो उसे सुनाई देता है कि मैंने देखा। फिर वो डर जाता है और माँ की सारी रस्सियाँ खोल देता है। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ बाहर की तरफ ले जाती है और उसको बाहर की तरफ धक्का दे देती है और खुद को घर में बंद कर लेती है। फिर वो लड़का बाहर से कुल्हाड़ी लेके आता है, गेट तोड़ता है। अंदर जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है शैतान ने उसकी माँ को घायल कर दिया है और वो शैतान को देखकर डर जाता है। फिर वो हिम्मत से आगे बढ़ता है और शैतान का सामना करता है और गोली चलाता है, उसको मार देता है। फिर वो घर को आग लगाकर वहाँ से अपनी माँ को लेकर चला जाता है। पर वो नदी के पास पहुँचता है तो देखता है उसकी माँ मर चुकी है और वो माँ को नदी में बहा देता है और वहाँ से शहर की तरफ चला जाता है।